नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स सुभाष और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट 2 जून से अपने उच्च की राशि कर्क राशि में होने जा रहा है। संभवतः जब तक आप लोगों को यह वीडियो मिले तब तक देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी कर्क राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। इस ट्रांजिट का असर हर राशि एवं लग्न वालों पर कैसा रहेगा, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंह राशि एवं सिंह लग्न वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। मैं इस ट्रांजिट को बहुत ही विस्तार में कवर करूंगा, रेमेडीज भी बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन होता है इससे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 2 जून से जुपिटर कर्क में फाइनली प्रवेश कर रहे हैं और 2027 जून तक वो कर्क में ही रहेंगे। बीच में एक पीरियड होगा जब कुछ दिनों के लिए जुपिटर सिंह में भी जाएंगे, क्योंकि अभी जुपिटर अतिचारी मोशन में है। सिंह राशि वालों के लिए यदि बात करें तो आपके स्वामी सूर्य के मित्र हैं गुरु, और आप लोगों के लिए एक अच्छे प्लैनेट भी हैं, क्योंकि एक त्रिकोण भाव, एक ट्राइन के स्वामी हैं। आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, साथ ही 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। 8th हाउस बुरा हाउस होता है, लेकिन चूंकि एक ट्राइन के स्वामी है गुरु, इसीलिए आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट हैं। इस ट्रांजिट में 12th में जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ चीजों के लिए अच्छी भी होगी, जो आप लोगों को समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं बहुत बार ऐसा बता चुका हूं अपने चैनल पर कि हर 2-3 वर्षों में गुरु का ट्रांजिट एक ऐसे भाव से होता है जो आपको सिखाने के लिए होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने के लिए होता है, और उसमें से एक हाउस है 12th हाउस। अब देखिए, आप कॉम्बिनेशन देखिए। जुपिटर 5th यानी कि पूर्व पुण्य के हाउस के लॉर्ड हैं, 8th यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस के लॉर्ड हैं, 12th में जा रहे हैं। 12th क्या है? एकांतवास, मेडिटेशन, चैरिटी, आध्यात्म, इन चीजों का हाउस है। आपके लग्न में मोक्ष कारक केतु बैठे हुए हैं और आपके ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में शनि बैठे हुए हैं। तो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का ये समय है, और इससे अच्छा समय इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं हो सकता। तो इस ट्रांजिट से मटेरियल चीजों को एक्सपेक्ट ज्यादा मत कीजिएगा। ये ट्रांजिट आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है, आप लोगों को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए है, बशर्ते कि आप इसको समझें। इस ओपनिंग रिमार्क के साथ अब हम लोग ट्रांजिट के गुण दोषों को कवर करते हैं। जुपिटर सबसे पहला राहत आप लोगों को यह देंगे कि जुपिटर की दृष्टि 8th हाउस में बैठे हुए शनि पर होगी। आपका यदि लग्न है तो भी 8th सैटर्न है, यदि राशि है तो आप लोगों पर कंटक शनि, अष्टम शनि ढैया चल रहा है। शनि गुरु की ही राशि में बैठे हैं, और गुरु की जब उन पर दृष्टि पड़ेगी तो शनि के दुष्प्रभावों में थोड़ी कमी आएगी। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। मैंने शुरू में ही कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। 12th हाउस देखिएगा तो व्यय का होता है, खर्चों का। तो अपने कुछ चीजों को खर्च करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा अपने आप से, यानी कि आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। फिजिकल चीजों में भी बदलाव हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कुछ और हो सकता है, बिजनेसमैन के लिए कुछ और हो सकता है, गृहस्थ जीवन में रह रहे लोगों के लिए कुछ और हो सकता है, नौकरी वालों के लिए कुछ और हो सकता है। तो इन शॉर्ट, कुछ चीजों को छोड़ने का ये समय है और नए चीजों को इम्बाइब करने का समय। फिजिकली भी खर्चे बढ़ सकते हैं। किन चीजों पर खर्चे बढ़ सकते हैं? 4th पर दृष्टि है गुरु की, डोमेस्टिक चीजों पर कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। डोमेस्टिक चीजों में कुछ बदलाव का ये समय हो सकता है। कुछ लोगों का घर भी इस समय में बदल सकता है। नया घर खरीद लें,
या घर का लुक्स चेंज करवा दें। कुछ लोगों के लिए 4th हाउस पर गुरु की दृष्टि है तो ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, यानी कि चेंज ऑफ प्लेस के वजह से आपका घर चेंज हो सकता है। खर्चे और किन चीज़ों पर हो सकते हैं? 12th हाउस में जुपिटर है, 6th को देख रहे हैं, हेल्थ पर खर्चे हो सकते हैं। डिस्प्यूट मैनेजमेंट पर, पहले से यदि कोई अदावत, कोई परेशानी, कोई केस मुकदमा, कोई दिक्कत चली आ रही है किसी के साथ, उसको सॉल्व करने पर इस समय में कुछ खर्चे हो सकते हैं। 12th में जुपिटर है तो यात्राओं पर खर्चे हो सकते हैं। 4th पर दृष्टि है तो घर पर कुछ मांगलिक कार्य हो, उसमें खर्चे हो सकते हैं। और जब खर्चे होंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा फाइनेंशियल दबाव महसूस आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें एक और सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए ये लाभ भी दे सकता है। कैसे लोगों के लिए? जो लोग विदेशों में रहते हैं या फिर जिन लोगों का विदेशों से कुछ आमदनी होता है या फिर जिन लोग विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, जिनका सैलरी वगैरह विदेशों से आता है, उन लोगों के लिए धनोपार्जन का ये समय हो सकता है। और कुछ लोगों को सडन लाभ भी इस समय में मिल सकता है, खास करके यदि आप लोगों का संबंध विदेशों के साथ है तो ये दोनों सिचुएशन मैंने आप लोगों को बताया। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 12th हाउस में जब जुपिटर जाते हैं तो ये कुछ लोगों को लेजी बना सकते हैं, अकर्मण्य बना सकते हैं। 12th हाउस में जब जुपिटर जाते हैं तो दो चीज से तो बिल्कुल बचना चाहिए। एक गलत संगति, इनफैक्ट 3 चीजों से। दूसरा व्यसन और तीसरा हाई रिस्क वाले चीज, स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग। जब आगे हम लोग देखेंगे तो आप ये देखिए कि 5th हाउस के लॉर्ड है ना जुपिटर। 5th हाउस स्पेक्यूलेशन को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर 8th के भी स्वामी है, वो भी स्पेक्यूलेशन को रिप्रेजेंट करता है। बैठे हुए हैं लॉसेस के हाउस में और शनि भी 8th में। स्पेक्यूलेशन और गैम्बलिंग कीजिएगा तो लॉसेस होंगे। 12th हाउस व्यसन, गलत संगति की होती है, यदि वो कीजिएगा तो जुपिटर का जो रियल मीनिंग है 12th हाउस में, उसको आप इग्नोर कीजिएगा और आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, इनफैक्ट बड़ी परेशानियां होंगी। 6th पर गुरु की दृष्टि है तो हेल्थ में यदि पहले से कोई समस्याएं चली आ रही है तो उसके सॉल्यूशन के लिए ये बहुत अच्छा समय है। कुछ लोग इस समय में डॉक्टर्स चेंज कर सकते हैं, कुछ लोग मेडिकेशन चेंज कर सकते हैं, कुछ लोग आवश्यक होने पर छोटी मोटी सर्जरीज करवा सकते हैं। तो हेल्थ को सुधारने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। हेल्थ के बारे में मैंने पहले भी कहा था। और दूसरी चीज, हेल्थ का पूरा ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि गुरु 6th और 8th दोनों को देख रहे हैं। दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छे हाउसेस नहीं है और गुरु स्वयं भी 8th के स्वामी हैं। तो हेल्थ की परेशानी आए उसके पहले ही बी प्रोएक्टिव, अपना हेल्थ चेकअप वगैरह करवाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। 6th पर गुरु की दृष्टि है तो अपने वर्क प्लेस पर अपने कलीग्स के साथ किसी भी डिस्प्यूट्स में, किसी भी परेशानी में पड़ने से बचना चाहिए। उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए और अपने डेली रूटीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा कि डेली रूटीन आपका गड़बड़ होगा, वर्क पेंडिंग होता चला जाएगा, उसके वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा और उसका भी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। एक और चीज नहीं करना चाहिए, लोन लेने से बचना चाहिए। मैंने कहा फाइनेंशियल प्रेशर्स आएंगे खर्चों की वजह से, कोशिश कीजिएगा कि लोन ना लें, क्योंकि ऐसे समय में लोन आप लीजिएगा मिल जाएगा। जुपिटर की दृष्टि है 6th पर, लेकिन लोन भरने में बाद में दिक्कतें आएंगी। तो खास करके आपका आगे आने वाला महादशा यदि बुरा है या अभी भी महादशा अच्छा नहीं चल रहा है, तब तो लोन कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल ना लें। गुरु की दृष्टि 8th पर भी है तो मैंने पहले ही कहा कि स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग से बचिएगा, हेल्थ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन 8th पर जुपिटर की दृष्टि का कुछ लाभ भी आप लोगों को मिलेगा, स्पेशली जो लोग आध्यात्म के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर अपने आप से आप जुड़ना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र साधना, इंश्योरेंस, माइनिंग, रिसर्च, इन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जुपिटर की दृष्टि 8th पर आप लोगों के लिए अच्छी साबित होगी। तो कुल मिलाकर जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा कि मटीरियल चीज़ों के लिए ये ट्रांजिट शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने इंट्यूशन को और सशक्त बनाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और अभी जो आप सबक सीखेंगे, अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में लाएंगे, ये आगे आपको बहुत काम आएगा,
क्योंकि इसके बाद आप देखिएगा तो जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से होकर गुजरेंगे, फिर सेकंड हाउस से गुजरेंगे। बैक टू बैक 2 अच्छे ट्रांजिट्स आप लोगों को मिलेंगे। यदि सिंह राशि या लग्न है तो आप लोगों को रेमेडीज़ क्या करना चाहिए? रेमेडीज़ भी मैंने आपको पहले ही बताया है, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि अपने अंदर झाँक सकें, अपना मूल्यांकन कर सकें आप, अपने आप में बदलाव ला सकें। 12th हाउस में जुपिटर है तो चैरिटी कर सकते हैं और ख़ास करके चैरिटी स्टूडेंट्स को या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जो किसी भी परेशानी में है या किसी चीज़ की आवश्यकता है उनको, यदि उस चीज़ से मदद कीजिएगा तो जुपिटर के लिए बहुत अच्छा है। विद्वान लोगों की सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए, संतों की सेवा कीजिए, मदद कीजिए, ये बहुत अच्छा रेमेडी है। यदि आपकी राशि सिंह है और ढैया चल रहा है तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और यदि आपका लग्न सिंह है तो भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र, और सबसे अच्छा मंत्र होगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इन चीज़ों को आप करेंगे तो यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आप लोगों का यदि सिंह राशि या सिंह लगन है तो आप लोगों को ये वीडियो डिटेल्ड लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, विशेषकर जिनका सिंह राशि या सिंह लगन है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।